हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं ओमवीर जिंदाल और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। उसमें हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा खास है, जिसका नाम है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। देखिए, कल्चर के साथ साथ सिस्टम भी डेवलप हुए। जैसे हमारे इंडिया में कल्चर था मेजरमेंट का। मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम लोग मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो मेजरमेंट का कल्चर ये था कि हम सब चीज़ें अपने हाथ से मेजर किया करते थे कि भाई इतने हाथ का ये चीज़, इतने हाथ की लेंथ। या मैं आपसे सिंपल बात करूं तो जैसे जो अपने बुजुर्ग लोग हैं वो धोती खरीदने जाते थे, कपड़ा खरीदने जाते थे, तो वहां पर वो कहते थे कि 9-10 हाथ की धोती दे दीजिए या इतने हाथ का कपड़ा हमें दे दीजिए। अपने हाथ को स्टैंडर्ड मेजरमेंट उन्होंने माना हुआ था। जैसे ज़मीन की बात करूं मैं, तो ज़मीन का मेजरमेंट अगर मैं बात करूं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन जगहों की बात करूं तो यहाँ पर ज़मीन की मेजरमेंट अलग अलग है। कहीं एकड़ में मापते हैं, कहीं बीघे में मापते हैं, कहीं मरले में नापते हैं, कहीं कनाल में नापते हैं। डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम है और उन सब को हम लोगों ने रिलेट किया हुआ एक दूसरे के साथ। तो ये हमारे स्टार्टिंग में मेजरमेंट के सिस्टम्स बने। इसी के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, सबके अपने अपने रूल थे। वहाँ पर वो अपने तरीके से इस तरह का काम करते थे। लेकिन ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाने की, जो इंटरनेशनली सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ी, ये कब पड़ी? तब मार्केट बढ़ी, हम इंटरनेशनल ट्रेड में आए, तो उस टाइम पर हमें दूसरी कंट्री के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता था। अब दूसरी कंट्री के साथ कम्युनिकेट हम करते थे तो हमारी यूनिट एक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर पेट्रोल या डीजल आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलता है मान लीजिए 70 रुपये पर लीटर। आप लोग यही सेम चीज़ अगर मान लीजिए जाके खरीदते हैं किसी दूसरी जगह पर, अमेरिका में खरीदते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि भाई ये आपको मिलेगा $6 पर गैलन। आप रशिया में जाके बात करेंगे तो आप तो कहेंगे, आपसे कहेंगे इतने रूबल पर पाउंड, यानी कि इतना रूबल का इतना पाउंड आएगा। अब हम कैसे पहचाने कि कहाँ पर पेट्रोल सस्ता है और कहाँ महंगा है? हम तो यहाँ पर 1 लीटर 60 रुपये का दे रहे हैं, वहाँ पर वो 1 गैलन $6 का दे रहे हैं, वहाँ पर वो 1 पाउंड इतने रूबल का दे रहे हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई। अब इस कन्फ्यूजन तब ये कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई, तो इस कन्फ्यूजन की वजह से डिफरेंट तरह के लॉसेज होने लगे मार्केट में। कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 50 रुपये में इतनी चीनी दे रहे थे, इतना शुगर दे रहे थे, और कोई दूसरी कंट्री में जाते तो वो पूरा एक बोरा भर के दे रहे थे उतने में ही, तो उनका किलो और हमारा किलो डिफरेंट था। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आई सामने, तो हमने देखा यार ये ऐसा हम करते हैं कि सब जगह का जो सिस्टम है वो एक जैसा बनाते हैं, और उस एक जैसे सिस्टम की वजह से ही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन तब हम इस इंटरनेशनल ट्रेड से आगे इंटरनेशनल एवोल्यूशन में आई, नहीं कि हवाई जहाज़ एक दूसरे कंट्री में जानी स्टार्ट हो गई। तब हवाई जहाज़ एक जगह से दूसरे पे जानी स्टार्ट हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। तो बड़ी प्रॉब्लम ये सामने आई कि भाई हमें हर एक कंट्री का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। अगर वहाँ पर एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसको पायलट को इन्फॉर्मेशन देनी है नीचे से कि भाई आप इतनी तेज उड़ाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम किसी कंट्री में गए, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि आपकी यहाँ पे प्रेशर इतना है, आपकी जो हवाई जहाज़ की स्पीड है वो 200 माइल पर आवर होनी चाहिए। हम आगे बढ़े दूसरी कंट्री में, उन्होंने जाके कहा नहीं, आप 200 नहीं भाई साहब, आप 400 किलोमीटर पर आवर रखिए। तो हमें क्या लग रहा है कि स्पीड बढ़ानी चाहिए 200 से 400, लेकिन उल्टा है, माइल से किलोमीटर छोटा है, स्पीड कम करनी थी। अब वो समझेगा 200 से 400 तो बड़ी होती है क्वांटिटी, हम इसको बढ़ा देते हैं। तो ऐसे करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई। जैसे मैं जनरल मार्केट की बात करूं, आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आपके साथ भी प्रॉब्लम हुई होगी। आप जाके कहते हैं कि भाई मुझे 2 मीटर का पाइप चाहिए। वो कहता है कि हम कहते हैं 2 मीटर का पाइप चाहिए, कितने में दोगे? वो कहता है मैं तो 7 रुपये किलो दूंगा। अब कैसे समझें, हमें खरीदना मीटर में है, वो भाई साहब कह रहे हैं कि 7 रुपये किलो दूंगा। अब वहाँ पर ये कन्फ्यूजन होती है, ये फैक्ट है, सच है। तो वहाँ पर हम देखते हैं अच्छा इतना चाहिए, अब देखो इसमें कितना किलो हुआ, आप इस तरीके से दे दो। तो हम अगर एक ही सिस्टम बना लेंगे, एक ही यूनिट बना लेंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसलिए डिज़ाइन किया गया। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग सेम लैंग्वेज यूज़ करें और सारी बातें सेम यूज़ करें, ताकि हमें इस तरह के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो ये सिस्टम डेवलप किए गए। सबसे पहले फ्रांस का मैं बात करता हूँ। जो फ्रांस में जो सिस्टम यूज़ होता था वो यूज़ होता था सीजीएस सिस्टम यूज़ करते थे वहाँ पर हम लोग। कैसे? सबसे पहले हम लोग लेते थे लेंथ, फिर हम लोग लेते थे मास, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं की जरूरत पड़ती थी। फिर हम लोग लेते थे टाइम, राइट। तो कैसे होता था सीजीएस में? सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर मेजर करते थे, मास ग्राम में मेजर करते थे, और टाइम को हम लोग सेकेंड्स में मेजर करते थे, राइट। उसके बाद हम लोग इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटिश की बात करें, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते थे
FPS सिस्टम, यहाँ पर हम लेंथ को मेजर करते थे फुट में, पाउंड में, मास को, और यहाँ पर हम लोग सेकंड में यूज़ करते थे। देखिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ था। स्टेजेस सिस्टम बहुत यूजफुल सिस्टम था क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग मीट्रिक सिस्टम भी कहते थे। बहुत खास बात है ये अपने पास ये जो सिस्टम था ये मीट्रिक सिस्टम था, और ये जो सिस्टम था ये आपका नॉन मीट्रिक सिस्टम था, यानी कि ये बहुत अच्छा था और ये अच्छा नहीं था। सर आप कैसे अच्छे और बुरा बता रहे हैं? मैं अच्छा और बुरा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन कर सकते थे, ग्राम से किलोग्राम में, डेकाग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन कर सकते थे 10-10 के और 100-100 के साथ। या कैसे 10-10, 100-100 के साथ? जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैं 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, अब मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं उसको फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं उसको छोटा करूँ तो मैं मिलीमीटर में लेके आ सकता हूँ, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन इसमें कन्वर्जन की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ पर जो यूज़ होती थी चीज़ें, वो जैसे मेजरमेंट की बात करूँ मैं, मास के मेजरमेंट की, अपने इंडिया में भी ये यूज़ होती थी, ये वाला, क्योंकि वो अंग्रेज जो आए थे उन्होंने हमारे बुजुर्गों को ये बात सिखा दी कि किस किस तरीके से मेजरमेंट यूज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ पर भी FPS की ही बात करते हैं, अभी हम लोग फुट में बात कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे मेजर करते थे, उनके मेजरमेंट बड़े डिफरेंट थे, रिलेटेड नहीं थे। यहाँ के जो रिलेटेड थे कि सेंटीमीटर और मीटर के बीच रिलेशन है, और उसमें एक फिक्स ये है 10-10, हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, राइट, या 100-100 आगे बढ़ाते रहेंगे, एक फिक्स नंबर हमें याद रखना पड़ता था। बट यहाँ इनका अलग था। जैसे आप बुजुर्गों से जाके पूछेंगे, बैठेंगे तो आप उनसे पूछेंगे कितने रत्ती में कितना मासा होता है, कितने मासे में कितना तोला होता है, कितने तोले में कितने, इस तरीके से पूरा सिस्टम है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको अरेंज किया हुआ है सिस्टम को। देखो जैसे हमारे यहाँ पर यूज़ होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग अपने बुजुर्गों के साथ, अपने दादा दादी के साथ डिस्कस करना, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए क्या करना, जरूर करना डिस्कस इस बात को। हम FPS में जो यूज़ करते थे वहाँ का एक अलग सिस्टम था। अपने इंडिया में बुजुर्ग लोग इसी को यूज़ करते हैं, अभी तो खैर नहीं करते, चेंज हो गए, बट हाँ पहले बहुत ज़्यादा करते थे, अभी भी कुछ तो यूज़ करते हैं। 8 रत्ती का होता था एक मासा। जैसे कई बार डिस्कशन अपनी जनरल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में होता है, एक मासा ये दे दिया मुझे, उसने मुझे एक मासा ही दिया, बहुत थोड़ा सा दिया, बहुत थोड़े से को मासा कहते हैं। तो 8 रत्ती का एक मासा होता था, 4 मासा का एक तोला होता है, और एक तोला यानी कि एक तोला जो होता है वो 4 मासा का होता है। 5 तोला मिलाएंगे तो एक छटाक, और अगर 4 छटाक की बात करूंगा तो एक पाव, और अगर मैं 5 पाव की बात करूंगा तो एक सेर। 5 पाव में एक सेर होता है, सेर मतलब वो किलो की बात कर रहा है। एक सेर मतलब एक सेर, यानी कि मैं 40 सेर की बात करूंगा तो एक मण, एक मण मतलब 2.5 मण की बात करूंगा, या फिर मैं 100 सेर की बात करूंगा तो एक क्विंटल। इस तरीके से रिलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे कैसे, देखो अलग अलग यूनिट यूज की हुई है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते थे, यहाँ पर हम यूज करते थे 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3, 10⁻4, और इन सब के 10⁻, जो है इन सब के नाम होते थे। अगर मैं 10⁻1 की बात करूँ तो यहाँ पर हम 10⁻1 को कहते थे, मान लीजिए डेका, फिर उसके बाद हम क्या कहते थे, हेक्टो, फिर किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, यानी कि इनका एक पर्टिकुलर 10 की फॉर्म में रिलेशन था कि आप इसको ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा। 10⁻1, 2, 3, 10 माइनस में चले जाओ तो उसमें फिर क्या होता था, मिली टाइप आ जाता था। यहाँ पर देखो क्या 8 रत्ती, ये कुछ और ही है, ये मासा कुछ और है। यहाँ पे मासा है तो वहाँ पे तोला है, तो यहाँ पे छठा, ये सब चीज़ें एक फिक्स चेंज नहीं है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, 1, 5, यहाँ पे 5, 1, 4, 1, 5, 1, अलग अलग रिलेशंस हैं, राइट। तो ये वाला पहले यूज होता था, अभी भी इसको लोग यूज करते हैं, लेकिन इन सबको हटा के फिर एक नया हमने यूज करना स्टार्ट किया, और उसको बोला गया MKS सिस्टम। ये थोड़ा सा बड़ा है इस वाले से, यानी कि हम लोग लेंथ को किस में यूज़ करेंगे, लेंथ को हम लोग यूज़ करते हैं मीटर में, राइट। और यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ लेंथ को मीटर में, मास को किस में, किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं सेकंड में। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ हुआ, यानी कि ये जो सिस्टम था ये थोड़ा सा बड़ा था उससे, यानी कि हम लोग यहाँ पे लंबी लंबी डिस्टेंसेस, लंबे लंबे मास, बड़े बड़े मास और टाइम के बीच में डिस्कशन कर सकते थे। टाइम बाकी सबका सेम था, तो ज़्यादा दिन चला नहीं। हमने क्या कर लिया है, पूरा इंटरनेशनली कनेक्ट होने के लिए हमने एक फिक्स डिज़ाइन कर लिया है अपना सिस्टम, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक फिक्स सिस्टम बना दिया है सभी मेजरमेंट्स के लिए। अब ये तो हमने 3 के लिए बनाया है, मास के लिए, लेंथ के लिए, टाइम के लिए। क्या अपनी फंडामेंटल यूनिट 3 ही है? नहीं, फंडामेंटल यूनिट्स अपनी कितनी है, 7, प्लस 2 सप्लीमेंट्री भी हैं, 9। भाई मास है, टेम्परेचर है, धूप में जाएंगे तो उसकी चमक है, और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उन सब को यूनिट वाइज, फंडामेंटल यूनिट है वो यूनिट वाइज, उनका जो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी, उसकी यूनिट और उसका सिंबल, इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया। आप जल्दी से बड़ी से लिख ले, फिर मैं आपके सामने एक टेबल पेश करूँगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बच्चों ये है वो टेबल जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपकी ये नोटबुक में लिखी होनी चाहिए, आप जरूर ये लिख लेना। क्या है इसमें कहा कि पहले हम फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं मास,
उस मास की यूनिट क्या बनाई गई, किलोग्राम। बेसिक यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, उसका सिंबल की बात करूं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास किलोग्राम केजी से लिखा गया, लेंथ मीटर एम से लिखा गया, टाइम सेकंड एस से लिखा गया, राइट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, 3 सबसे पहले बने थे, उसके बाद आई थी क्वांटिटीज बाकी। तो 1971 तक हम लोग बात करें तो ये लगभग 7 थे। उस 1971 के बाद फिर से उनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में 2 और ऐड हुए। ऐसे ही हर 10-5 साल में मीटिंग होती रहती है इंटरनेशनल, और वो इस चीज पे डिसाइड करते रहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते रहते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, लेंथ का मीटर, टाइम तक हुआ, टेम्परेचर में केल्विन, उसको कैपिटल के लिखा गया, साइंटिस्ट का नाम। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल ए रखा उसका यूनिट का नाम, और सिंबल बेसिकली ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब चमक। कैंडेला उसको सीडी बोला गया। यहां पर नंबर ऑफ सब्सटेंस या फिर क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसको मोल, जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग, एमओएल से लिखते हैं उसको हम लोग। यहां पर प्लेन एंगल की बात करूंगा मैं, एंगल को भी ऐड कर दिया गया 1971 के बाद। तो ये क्या हुआ, रेडियन, R80 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल यानी कि उसको स्टेरेडियन से या फिर हमको SR से लिखा करते हैं। तो ये अपने पास पूरा सिस्टम था। मैं आपको बता दूं, CGS सिस्टम यूज होता है, MKS सिस्टम भी यूज होता है, लेकिन जो FPS सिस्टम है वो ज़्यादा यूज नहीं हुआ। ये नॉन मीट्रिक सिस्टम था इसलिए इसको यूज नहीं किया गया, और ये दोनों मीट्रिक सिस्टम थे इसलिए इनको ज़्यादा यूज किया जाता है। जनरली हम MKS के बारे में बात करते हैं। तो ये अपनी एक इंटरनेशनल कमिटी है जिसको हम कहते हैं SI यूनिट, या हमको कहते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम की बात कर रहा था मैं। तो ये अपना SI सिस्टम है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, उसको हम क्या कहते हैं, SI सिस्टम। तो इस SI सिस्टम को हम लोग इस तरीके से लिखा करते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड है बेसिक क्वांटिटीज के लिए। फिर इसके बाद फर्दर क्वांटिटीज हैं, उनको हमने उससे डिराइव कर लिया। तो इसके बेनिफिट्स भी हैं। बेसिकली क्या क्या बेनिफिट है, रैशनल नेचर होता है, कोहेरेंट नेचर होता है, मीट्रिक सिस्टम होता है। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट, यूज दैट सिस्टम। तो क्या क्या है, पहला आप क्या लिखेंगे, मीट्रिक सिस्टम होते हैं ये MKS और जो आपका CGS है, लिख लें भले, ये मीट्रिक सिस्टम होता है। दूसरा, यहाँ पे इसके पास रैशनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, रेशियो वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि फिक्स हम उसको कर सकते हैं। कोहेरेंट नेचर होता है, कोहेरेंट नेचर मतलब उसको हम चेंज कर लेते हैं। आइए मैं आपको समझा देता हूँ, टेबल से बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसको चेंज करते हैं। प्रीफिक्स यूज करते हैं लेंथ के लिए, मास के लिए, ये सारी बातें। अब जल्दी से इस टेबल को लिख लीजिए अपने नोटबुक में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जल्दी करिएगा। तो बच्चों ये होता है आपका SI सिस्टम। देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको, और ये लिख लेना, हो सकता है कभी आपके पेपर में पूछा जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए। SI सिस्टम की बात करूंगा तो CGS सिस्टम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पर सेकेंड, एंड MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसमें से इसको हमने मालूम है कि ज़्यादा दिन चला नहीं, ये चले। इनका क्या एडवांटेज है, व्हाट इज द एडवांटेज, आप सवाल पूछेगा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम। ऐसा सिस्टम का क्या एडवांटेज है, तो ये सबसे पहले ये एक मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम कैसे, क्योंकि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द पावर ऑफ टेंस पावर -1 डेका, हेक्टो, किलो, ये प्रीफिक्स अगर हम केवल 10 से ही यूज कर सकते हैं। दूसरा एक कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब ऑल यूनिट्स आर सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सिंपल भाषा में बात करूं मैं तो हम यूनिट में कन्वर्जन एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन के साथ कर देंगे। 1000 से डिवाइड करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, सिंपल। वो एक कोहेरेंट सिस्टम होता है, इजी वाला सिस्टम होता है। रैशनल सिस्टम होता है कि ओनली 1 यूनिट फॉर क्वांटिटी। जैसे मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी में आप हीट एनर्जी ले लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, वर्क डन ले लीजिए, सब क्या है, सब यूनिट क्या है, जूल। तो एक रैशनल सिस्टम है, तो है इसको हम रैशनल सिस्टम कहते हैं। बच्चों इसमें मैंने आपको केवल सिस्टम्स के बारे में डिटेल में समझाया है। इससे आगे के लेक्चर्स हैं वो और इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन स्टार्ट होगा 1-2 लेक्चर्स के बाद, तब हम बहुत अच्छे न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग चीज़ें लिखते रहना, क्योंकि मैं हर एक बेसिक बात जो बहुत पुरानी से पुरानी है, हर एक डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं। और ये इस SI सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं आपको एक याद दिलाऊं तो कुछ टाइम पहले बेंगलुरु में एक प्लेन एक्सीडेंट हो गया था। उसमें ये प्रॉब्लम थी कि रशिया का पायलट था वो, तो उस रशिया के पायलट को यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए गए, वो शायद समझ नहीं आए। बाद में छानबीन से पता लगा था कि कहीं ना कहीं उनका जो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, लैंग्वेज उनको नहीं समझ आई। हो सकता है उनको रशिया ज़्यादा आती होगी, रशियन लैंग्वेज जो यहाँ की नहीं आती होगी, तो इस वजह से उनको एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई, इससे एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको ये कंप्लीट सिखाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।